फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट। और यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 से आज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर होता है तो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो सही हो जाता है ऑप्शन बी, यानी 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1.0 गुणे 10⁻⁻19 मीटर के समतुल्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 1.0 गुणे 10⁻⁻9 मीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10⁻⁻9 मीटर में 10⁻2 गुणे 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो आप लोग को नहीं समझ में आए तो उसको नोट कर लीजिएगा, उसको 1-2 बार जरूर देखिएगा। देखिए आपके सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं सारे पेपर में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁻9 मीटर। यहाँ पे देखिए नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे नैनोमीटर संकेत यानी एन संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। तो पूछा जाता है कि 1 नैनोमीटर को क्या कहते हैं, तो 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। अगला देखिए, एम्पियर मापने की इकाई है तो वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर में हम विद्युत धारा को मापते हैं। देखिए यहाँ पे एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार के प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। आपको पता है यहाँ पे धारा क्यों से प्रवाहित होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा जाती है। तो पूछ लिया जाता है कि तार में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अगला देखिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाए कि मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है, उसको नापने की इकाई है कि जब बिजली का नापने की इकाई, जब बिजली उत्पादित होती है तो मेगावाट में हम नापते हैं। यहाँ पे देखिए मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन दिया है, भौतिक राशियां हैं और इसका यूनिट्स यानी इकाई है। तो त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। बल का यहाँ पे देख सकते हैं बल दिया है, कृत्य कार्य दिया है तो कार्य का जूल होता है, आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाता है और बल का न्यूटन हो जाता है। अगर यहीं पे बल का सीजीएस में दिया होता तो डायन हो जाता। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही हो जाता है, यानी ऑप्शन डी। यहाँ पे आप मिलान कर सकते हैं, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन भी दिया गया है कि त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमिलित नहीं है, तो कार्य का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है लेकिन दाब का पास्कल होता है, डायन नहीं होता है। तो यही आप लोग का गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डायन होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है, तो प्रतिबल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है लेकिन विकृति का कोई मात्रक
नहीं होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु के मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मिलान करने वाला दिया गया है। तो वाट, उसके बाद नॉट, नॉटिक मील और कैलोरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका भी मिलान करने के लिए ही दिया गया है। तो यहाँ पे आप कैलोरी का, उष्मा को हम कैलोरी में मापते हैं। वाट शक्ति का हो जाएगा, नॉट का समुद्री जहाज की गति और नॉट मील मीन्स नौ संचालन। तो यहाँ पे आप लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में पहला का चौथा दिया है, यानी वाट का शक्ति हो गया। फिर देखिए यहाँ पे बी का 3 दिया है, तो यानी नॉट का समुद्री जहाज की गति हो जाएगा, नॉटिक मील में नौ संचालन की गति और कैलोरी में उष्मा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो वाट शक्ति का वाट नापेंगे, नॉट का समुद्री जहाज की गति नापते हैं, नॉटिक मील में नौ संचालन नापते हैं और कैलोरी में आप लोग का उष्मा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला देखिए क्या दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शक्ति पावर का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्र जहाज की गति मापने की इकाई है और नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी उष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको भी मिलान करना ही है। तो जूल कार्य का जूल होता है, एम्पियर धारा हो जाएगा, वाट यहाँ पे देख सकते हैं सामर्थ्य यानी शक्ति वाट हो जाएगा, बोल्ट का विभवांतर और कैलोरी का उष्मा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में देखिए ए का 3 यानी जूल का कार्य को जूल में मापते हैं, बी का यानी एम्पियर को किस में मापते हैं, एम्पियर किसका है तो विद्युत धारा का है, तो 1 हो जाएगा। वाट यानी सामर्थ्य शक्ति हो जाता है, तो सी का 2 हो जाएगा। अगला देखिए डी बोल्ट, बोल्ट किसका हो जाता है तो बोल्ट में हम विभवांतर मापते हैं, तो डी का 4 हो जाएगा और कैलोरी में उष्मा मापी जाती है तो 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका भी जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर वाट वोल्ट तथा कैलोरी क्रमशः धारा सामर्थ्य विभवांतर और मात्रक उष्मा का के मात्रक हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिक मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, एंगस्ट्रॉम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश वर्ष में समय मापने की इकाई है। तो समय मापने की, प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई नहीं है, दूरी मापने की इकाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश वर्ष समय का नहीं अपितु दूरी मापने की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगस्ट्रॉम इकाई है, तो तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है एंगस्ट्रॉम है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल में जाती है या विरल से सघन माध्यम में जाती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन चीज नहीं बदलता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, आयाम बदल जाता है, गति बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है। अगला देखिए यहाँ पे किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी मिलान करने वाला ही क्वेश्चन दिया है। तो तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा, दाब पास्कल और ऊर्जा को जूल या कैलोरी। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलान ही करने वाला दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, यहाँ पे सी सही हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का आप लोग का क्या हो जा रहा है उच्च वेग मैक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी का ए का पहला मैक हो गया। फिर तरंग दैर्ध्य को किस में नापते हैं एंगस्ट्रॉम में, तो तरंग दैर्ध्य का 2 हो गया। फिर दाब का पास्कल हो जाता है, तो सी का 3 हो जाएगा और ऊर्जा का जूल, यानी यहाँ पे कोई इधर उधर नहीं मिलान करना, एकदम सीधा दिए। तो उच्च वेग मैक संख्या, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल और ऊर्जा जूल। अगर यहीं पे उष्मा होता तो कैलोरी हो जाता। अगला देखिए इसमें द्रव यांत्रिक फ्लूइड मैकेनिज्म के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है, अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तरंग दैर्ध्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, जबकि दाब का मात्रक पास्कल तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला देखिए यहाँ पे जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। मात्रा, दबाव, घनत्व, शुद्धता। यहाँ पे देखिए
अगला देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, तो 10⁻⁻6 गुणे 10⁻³ मिलीमीटर, तो 1/10³ मिलीमीटर को यहाँ पे देख सकते हैं 3 का मतलब 3 शून्य लगाना तो मिलीमीटर हो जाएगा। अगला देखिए 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 1 माइक्रोन में कितना होता है 10⁻⁻4 सेमी की। देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो 1 माइक्रोन बराबर इतना तो यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस तापमान मापा जाता है शरीर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी के मापन की इकाई समुद्री मील है, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं, एक अश्वशक्ति 746 वाट समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का किस इकाई नहीं है, तो कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल भी है और किलो कैलोरी भी है, वाट यहाँ पे शक्ति की इकाई है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट शक्ति के मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो सेंटीग्रेड, कैलोरी। अगला देखिए अर्ग और जूल, तो यहाँ पे सेंटीमीटर ऊष्मा की नहीं है, यहाँ पे ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल और अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। 1 किमी दूरी का तात्पर्य है, 1 किमी में नहीं 1 किलोमीटर, तो 1000 मीटर हो जाता है। दूरी को मापने के एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन